लोहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन। वाह। लोहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। सुभान लोहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। और सजाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को, सजाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को। खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। नारे तकबीर, नारे रुसैन, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन। सजाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को, खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। और एक शेर और सुनिए कि यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है। यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है। ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है। ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। और वो तेरी जान बचाएगा अपनी जान देकर, वो तेरी जान बचाएगा अपनी जान देकर। नबी के दीन न घबरा, वो आ रहे हैं हुसैन। नबी के दीन न घबरा, वो आ रहे हैं हुसैन। लोहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। हजरत तवज्जो से सुनिए, तर्जुमा मैंने साले गुज़िश्ता भी आपको सुनाया था, इस बार फिर सुना रहा हूँ। मगर सुनिए, कुछ बातें जो शहादत से रिलेटेड हैं मैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। हजरत जी लगाएं, मोहब्बतों के साथ सुनिए। जो बातें आपने सुन रखा है, मैं इस बात का इकरार करता हूं कि वही आपको सुनने में मजा आता है, इसलिए कि हुसैन की याद बार बार आती है और हर साल करबला आता है। करबला की याद हर साल आती है और वही सुनने में अच्छा भी लगता है। मगर फिर भी आप उससे जो रिलेटेड बातें हैं उनमें से कुछ बातें आपके दरमियान रखता हूँ। मोहब्बतों के साथ सुनिए। आप पहले तर्जुमा सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं, जो खुदा की राह में अपनी जान दे दें, जो खुदा के नाम पर अपनी जान का नजराना पेश कर दें, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। मगर क्या कहिएगा, सबका दिमाग अलग अलग है, सबका नजरिया अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सबकी फिक्र अलग अलग है। कोई कहता है मौलवी पागल तो नहीं हो गया। अरे जिस इंसान के जिस्म से रूह निकल चुकी है उसे मुर्दा कहेंगे तो क्या कहेंगे? मर जाता है तब तो उसे कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर देते हैं। उन्हें मुर्दा कहो जिसके जिस्म से रूह निकल गई है। जब जिस्म से रूह निकले तो उसे मुर्दा कहो। अगर तन से जुदा हो जाए तो उसे मुर्दा कहो। आंख न देखे तो मुर्दा कहो, कान न सुने तो उसे मुर्दा कहो। मैं कहता हूँ सच तो यही है कि रूह निकलने के बाद आदमी मर जाता है, उसे मुर्दा कहना चाहिए। जुबान न बोले तो मुर्दा कहो, आंख न देखे तो मुर्दा कहो, कान न सुने तो उसे मुर्दा कहो। मगर सच्चाई ये है कि ये मौत का फलसफा है, ये मौत का फलसफा है। रूह निकले तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। सर धड़ से अलग हो जाए मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। आंख न देखे मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। हमारा कुरान मौत का फलसफा नहीं समझा रहा है, हमारा कुरान तो शहादत का फलसफा समझा रहा है। और शहादत का फलसफा ये है, रूह निकल गई मगर उसे जिंदा कहो, आंख न देखे मगर जिंदा कहो, कान न सुने मगर जिंदा कहो, जुबान न बोले मगर जिंदा कहो। और अगर पलक दो तो ये कहो रूह निकल जाए फिर भी आंख देखती रहती है, जुबान बोलती रहती है, कान सुनते रहते हैं, आंख देखती रहती है। अब अगर इसे
समझना चाहो तो फिर करबला के मैदान में चलना होगा। सर तन से जुदा हो चुका है मगर आंखें देख रही हैं, जुबान बोलती जा रही है, लोगों पे हुकूमत करता चला जा रहा है। हजरात अब जरा जी लगाइए तो एक इल्मी गुफ्तगू करता हूँ, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। हजरात जो अल्लाह की राह में अपनी जान दे देता है उसे शहीद कहा जाता है, उसे शहीद कहा जाता है। हुसैन को शहीद आजम कहा जाता है, अली अकबर को शहीद किया कहा जाता है, अली असगर को शहीद कहा जाता है, कासिम को शहीद कहा जाता है, अब्बास को शहीद कहा जाता है और मोहम्मद को शहीद कहा जाता है। अब लोगों का सहारा लेते हैं। शहीद का मतलब क्या होता है, शहीद का माना क्या होता है? हम कहते हैं शहीद आजम, हम कहते हैं शहीद आदम, मगर समझना होगा कि शहीद का मफहूम क्या है। शहीद का माना है गवाही देने वाला, शहीद का माना है शहादत देने वाला, शहीद का माना होता है हाजिर रहने वाला, शहीद का माना होता है मुशाहिदा करने वाला, शहीद का माना होता है देखने वाला, शहीद का माना होता है मौजूद रहने वाला। सवाल पैदा होता है, रूह जब बदन से निकल चुकी है, सर धड़ से अलग हो चुका है, आंखें जब बंद हो चुकी है, जुबान बोलना बंद कर चुकी है, तो उसे गवाही देने वाला कैसे कहेंगे? जो जिंदा होगा वही तो गवाही देगा, जिसकी आंख देखती है वही तो गवाही देगा, जिसकी जुबान बोलती है वही तो गवाही देगा। शहीद का मतलब यही तो होता है, गवाही देने वाला, हाजिर रहने वाला, मौजूद रहने वाला, मुशाहिदा करने वाला, देखने वाला। अब शहीद मर गया है, शहीद दुनिया से रुखसत हो चुका है, मगर उसे शहीद कहा जाता है। वो देख सकता नहीं मगर शहीद कहा जा रहा है, वो मौजूद नहीं मगर शहीद कहा जा रहा है, वो मुशाहिदा करने वाला नहीं है मगर शहीद कहा जा रहा है, वो मौजूद भी नहीं है मगर शहीद कहा जा रहा है, वो हाजिर भी नहीं है मगर शहीद कहा जा रहा है। अरे शहीद तो हम लोगों को न कहना चाहिए, हम लोगों को शहीद कहना चाहिए। हम लोग हाजिर भी हैं, हम लोग मौजूद भी हैं, हम लोग देखने वाले भी हैं, हम लोग मुशाहिदा करने वाले भी हैं, हम लोग यही हाजिर भी हैं, हम लोग मुशाहिदा करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं, मगर हमें शहीद नहीं कहा जाता है। जो अपनी सलाहियत देखने की खो चुका हो उसे शहीद कहा जा रहा है, जो बोलने की सलाहियत खो दिया हो उसे शहीद कहा जा रहा है, जो हाजिर रहने की सलाहियत खो चुका हो उसे शहीद कहा जा रहा है, जो मौजूद रहने की सलाहियत खो चुका हो उसे शहीद कहा जा रहा है। शहीद का माना समझ लीजिए, अपने दिमाग में बात उतार लीजिए। शहीद का माना होता है हाजिर रहने वाला, वो हाजिर नहीं है मगर शहीद कहा जा रहा है। शहीद का माना है गवाही देने वाला, वो हाजिर है ही नहीं तो गवाही कौन देगा, फिर भी उसे शहीद कहा जा रहा है। फलसफा समझ में आता नहीं है, परवरदिगार उसे शहीद कह रहा है, उसे शहीद कह रहा है जो हाजिर भी नहीं है, जो मौजूद भी नहीं है, जो मुशाहिदा करने वाला भी नहीं है, जो मौजूद रहने वाला भी नहीं है, जो देखने वाला भी नहीं है, मगर उसे परवरदिगार शहीद कह रहा है। अब बात को समझने की कोशिश करें, आखिर इसमें राज क्या है? जो देखने की सलाहियत न रखता हो उसे शहीद क्यों कहा गया? जो बोलने की सलाहियत न रखता हो उसे शहीद क्यों कहा गया? जो मौजूद रहने की सलाहियत न रखता हो उसे शहीद क्यों कहा गया? तो सुनो सुनो, अल्लाह ताला उसे शहीद इसलिए कहता है कि जैसे कि खुदा की राह में जान देता है, वो खुदा की बारगाह में मौजूद भी होता है, हाजिर भी होता है, गवाही भी देता है, शहादत भी देता है, इसलिए उसे शहीद कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। जान देता है, तलवार के नीचे गर्दन कटी, बारगाहे खुदाबंदी में पहुंचकर वो शहादत दे रहा है, शहादत दे रहा है, वो गवाही दे रहा है, बारगाहे खुदाबंदी में मौजूद है, बारगाहे खुदाबंदी में वो हाजिर है, बारगाहे खुदाबंदी में कुदरत का नजारा कर रहा है, इसलिए उन्हें शहीद कहा जाता है। और हुसैन को सिर्फ शहीद नहीं कहा जाता, शहीद आजम कहा जाता है, शहीद आजम कहा जाता है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी इजाजत हो तो इससे रिलेटेड एक बात मैं करता हूँ, उसके बाद फिर मैं बातें करबला की कुछ बातें सुनाऊंगा। तवज्जो है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। हजरात, मैं तो चूंकि यहाँ जब आया तो उन्वान में बंधा हुआ रहा कि शहादत ही के मौके से आता हूँ, मुहर्रम शरीफ के महीने में आता हूँ, वरना ऐसे अनावीन पर गुफ्तगू करने का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास
मैटर है। ऐसी गुफ्तगू आपको मैं सुनाऊं कि आपका ईमान ताजा हो जाए। इनकलाब भी आना चाहिए माशरे में, लेकिन चूंकि इस उन्वान से हटकर कोई बात इस महीने में कर नहीं सकते हैं, और वैसे भी कॉन्फ्रेंस का नाम शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है। आज ये थोड़ी सी बात मैं करता हूँ। आप पूरे करबला पर तारीखी नजर डालेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि करबला में सारा का सारा रौल सैयदा ज़ैनब कुबरा का, इमाम हुसैन की बहन का रौल मदीने से चल रहे हैं। काफिला चला है, सैयदा ज़ैनब कुबरा साथ साथ चल रही हैं, मौला अली की बेटी साथ जा रही है, हुसैन की बहन ज़ैनब साथ साथ चल रही हैं। घोड़े पर सवार कराना हुआ तो हजरत ज़ैनब सवार करा रही है। अब वहां से काफिला चला, ज़ैनब साथ साथ चलती रही, अपने बच्चे के साथ चली, मगर दोनों बच्चे शहीद हो गए। ज़ैनब सब्र करती रही, दोनों बच्चे हजरत ज़ैनब के शहीद हो गए। हजरत ज़ैनब सब्र करती रही, सारा रौल ज़ैनब कुबरा का नजर आ रहा है। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ, जहाँ कहीं से भी मेरी बात सुन रही हैं, अगर मेरी आवाज सुन रही हैं आप, तो आप हजरत ज़ैनब कुबरा की तारीखी जायजा लेंगे और उनके किरदार को आप जब देखेंगे तो महसूस होगा कि एक औरत को यही होना चाहिए, एक औरत को ऐसा ही होना चाहिए, एक औरत का किरदार ऐसा होना चाहिए, एक औरत का रौल ऐसा होना चाहिए, एक औरत की जिंदगी के नशेबो फराज ऐसे होते हैं तो उसको कैसे डील करना है ये सूझबूझ एक औरत के अंदर होनी चाहिए। मैं अपनी बहन बेटियों से, अपनी माँ बहनों से अर्ज करूंगा, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनना। शायद इस फकीर का कदम यहाँ पड़ जाना, मेरा यहाँ आ जाना हमारी माँ बहनों के रास्ते पर आ जाने का सबब बन जाए तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत वसूल हो गई। हजरात, जहाँ तबलीग मुसलमान मर्दों के लिए होती है, वहीं पर औरतों के लिए भी तबलीग होनी चाहिए। माँ बहनें मजलिस में तो नहीं बैठती हैं, मगर घरों से सुनती हैं तो सुने वो, ताकि आपको भी इबरत हासिल हो, सबक हासिल हो कि इस्लाम हमें क्या बना के रखना चाहता है। इस्लाम तो हमारी माँ बहनों को कनीज़े फातिमा बना के रखना चाहता है। इस्लाम हमारी माँ बहनों को सैयदा ज़ैनब कुबरा की कनीज बना के रखना चाहता है। इस्लाम संवारना चाहता है, इस्लाम सजाना चाहता है, इस्लाम खूबसूरत बनाना चाहता है। औरतों को कैसे रहना चाहिए इस्लाम ये जो सबक पढ़ाता है, आप और से सुनिएगा। सारा रौल ज़ैनब कुबरा का करबला के मैदान में है। शहादत की घड़ी तक मैदान करबला में जंग लड़ी जा रही है। जा रहे हैं अली अकबर, वहाँ भी ज़ैनब का रौल अदा हो रहा है। जा रहे हैं कासिम मैदान में, वहाँ भी ज़ैनब अपना रौल अदा कर रही है। जा रहे हैं हुसैन करबला के मैदान में, वहाँ भी ज़ैनब कुबरा रौल अदा कर रही है। बार बार कहती है हुसैन हिम्मत न हारना, हुसैन सब्र का दामन न छोड़ना। अल्लाह अकबर, जुल्म का पहाड़ टूटा चला जा रहा है, मगर ज़ैनब सब्र करती चली जा रही है। वाह ज़ैनब का हौसला, ज़ैनब कुबरा तेरे हौसले को सलाम करता हूँ, तेरी हिम्मत को सलाम करता हूँ। हुसैन तो एक बार करबला के मैदान में शहीद हुआ, कासिम एक बार शहीद करबला हुआ, हजरत अब्बास करबला में एक बार शहीद हुआ है, हजरत अली अकबर करबला में एक बार शहीद हुआ है, हजरत अली असगर करबला में एक बार शहीद हुआ है, मगर ज़ैनब एक बार नहीं बल्कि ज़ैनब तो बार बार शहीद हुई है। कासिम दूल्हा का सर कटा तो ज़ैनब शहीद हो रही है। अकबर का बाजू, हजरत अब्बास का बाजू कटा तो ज़ैनब शहीद हो रही है। असगर की मासूमियत जा रही है तो ज़ैनब शहीद हो रही है। हुसैन का सर कर रहा है तो ज़ैनब शहीद हो रही है। ज़ैनब बार बार शहीद हो रही है, मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ रही है। मौला अली की बेटी है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की नवासी है ना। मैं अपनी माँ बहनों से अर्ज करना चाहता हूँ, तारीख के हवाले से एक औरत को आपके सामने लाना चाहता हूँ। उस औरत के किरदार को अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं। सुभान अल्लाह। अच्छा, बात मेरी समझ में आ रही है ना? आज से तकरीबन 103 या 104 बरस पहले की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदुस्तान की सरजमीन है, हजरत दुआ 104 बरस 105 बरस तकरीबन इसी तरीके से इससे पहले की कहानी है। हिंदुस्तान की सरजमीन और हिंदुस्तान का एक तारीखी शहर जिसे शाहजहांपुर कहा जाता है। अंग्रेजों का जमाना है। आपने मुझसे एक मरतबा सुन रखा है कानपुर की सरजमीन और जामा मस्जिद का वाकया, लेकिन आज मैं शाहजहांपुर की बात कर रहा हूँ। शाहजहांपुर की जामा मस्जिद है। अंग्रेजों का जमाना है। अंग्रेजों ने अपना घिनौना चाल चला और घिनौनी चाल
उसने चला और एक कानून मुरतब किया, एक कानून उन्होंने पास किया, एक बिल पास किया कि शाहजहांपुर की जामे मस्जिद को शहीद कर दो, हमें रास्ता निकालना है। चुनांचे ये खबर, चुनांचे ये कानून बनकर कागज पर आया है और ये कानून बनने के बाद फैसला ये हुआ कि जुमा का दिन होगा, फला तारीख होगी, जुमा का दिन होगा। मेंबर शरीफ पर जब इमाम साहब खुतबा देने के लिए जाएंगे, जैसे ही खुतबा इमाम साहब शुरू करेंगे तो का एक गोला चलेगा और मस्जिद को शहीद कर दी जाएगी, मस्जिद को मिस्मार कर दिया जाएगा। ये फैसला हो गया, अंग्रेजों ने कानून बना दिया, फैसला हो गया। अब तारीख का इंतजार है। ये खबर शाहजहांपुर की जामे मस्जिद के लोगों को मिल जाती है, मेंबरान को मिलती है। उसने खबर फैलाई, जब खबर फैलाई तो पूरे शहर शाहजहांपुर में ये खबर फैल जाती है। धीरे धीरे पूरे इलाके, पूरे अतराफ में ये खबर फैली कि सुनो सुनो, मस्जिद को शहीद करने का फैसला अंग्रेजों ने कर लिया है। वो तन के उजले मन के काले मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का खिलवाड़ करना चाहते हैं, कानून मुस्तफा का दीन के खिलवाड़ करना चाहते हैं। वो खानाए खुदा की तामीर करने के बजाय उसे मिस्मार करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? एक मीटिंग आनन फानन रखी जाती है। मीटिंग रखने के बाद मुसलमानों के दरमियान ये फैसला होता है कि सुनो, जिस आदमी का घर जिस मोहल्ले में है वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करेगा, मगर हर मोहल्ले के हर घर से एक नौजवान शाहजहांपुर की जामे मस्जिद में आकर नमाज अदा करेगा, जामे मस्जिद में आकर नमाज अदा करेगा। अल्लाह अकबर, ये फैसला हो गया। हर आदमी जो शाहजहांपुर का एरिया है वो तो यहाँ नमाज पढ़ेंगे ही, मगर उसके अलावा जो अतराफ में मसाजिद हैं, हर मोहल्ले के लोग अपनी मस्जिद में नमाज अदा करें, लेकिन हर घर से एक नौजवान शाहजहांपुर की जामे मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करेगा। सारे के सारे लोग जब जमा हो जाएंगे, कतार दर कतार नौजवानों की कतार होगी, फिर अंग्रेजों की फौज आएगी। देखते हैं कि वो कैसे तोप का गोला बरसाता है, देखते हैं हमारी मस्जिद को कैसे शहीद करता है। हम अपना लहू देकर मस्जिद को बचाएंगे, अपना खून बहाकर मस्जिद की हिफाजत करेंगे, अपनी जवानी देकर के हम मस्जिद की हिफाजत करेंगे। अल्लाह अकबर, सारे के सारे लोग जमा हो जाते हैं। जुमा का दिन आता है, कोई आदमी औंधे नहीं, कोई आदमी सोए नहीं। अगर सोना है, अगर कोई बगल में सो रहा है तो उन्हें जगाइए। जो बात मैं कर रहा हूँ इससे एक सबक हासिल होने वाला है आपको, और ये बात आखिर में जाकर इमाम हुसैन से जा मिलती है। आपको ताज्जुब होगा कि इस मौलवी ने कैसा वाकया बयान किया है जिसका ताल्लुक इमाम हुसैन से है। बात शाहजहांपुर की है, मगर इमाम हुसैन से ये बात जुड़ गई है। अल्लाह अकबर, उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूँ। सारे के सारे नौजवान हाजिर हो जाते हैं, मगर शाहजहांपुर में एक ऐसा घर है, एक ऐसा घर है जिसमें सिर्फ एक मियाँ एक बीवी की जिंदगी गुजर रही है। माँ बहनों, गौर से मेरे जुमले सुनना। अगर तुम किसी काम में मसरूफ हो तो काम छोड़कर इस फकीर की बात सुनो, शायद इस फकीर की बात तेरे दिल में उतर जाए तो एक औरत को कैसे जीना चाहिए ये जीने का हौसला तुझे मिल जाएगा। अल्लाह अकबर, एक मर्द एक औरत की जिंदगी एक घर में गुजर रही है। नौजवान है, नौजवानी है, उसकी बीवी भी है, बीवी है, एक शौहर है, तीसरा उस घर में कोई नहीं है, मगर वो नौजवान है, उसका नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम का जो शख्स है वो अपने वक्त का बहुत बड़ा शराबी है। शराब खाने जाता है, मस्ती में आता है, लोगों को गालियां देता है, न बीवी को कुछ समझता है, न घर वालों को समझता है, न अड़ोस पड़ोस के लोगों का कोई ख्याल करता है। तवज्जो है ना आपकी? है? एक बार बोले तो या हुसैन। चुनांचे अब वो अब्दुल्ला, उसकी बीवी का नाम है फातिमा। गौर से सुनिएगा, उसकी बीवी का नाम है फातिमा। अब्दुल्ला है शराबी, बीवी का नाम है फातिमा। अब्दुल्ला शराबी की बीवी बार बार समझाती थी, मियाँ तुम क्यों शराब पीते हो? इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में नशा करना हराम है, इस नशे से बाज आ जाओ। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं इतनी हसीन हूँ, उसके बावजूद तुम नशा करके आते हो तो मुझे पहचानते भी नहीं हो। एक शौहर के लिए जरूरी है कि वो अपनी बीवी की हर जरूरत को पूरी कर सके, मगर तू तो
शराब के नशे में रहता है, तू तो मेरी कोई जरूरत भी पूरी नहीं कर पाता। अल्लाह को अकबर, मगर वो फातिमा नाम की वो बीबी जो अब्दुल्ला की बीबी है, गौर से सुनिएगा, अपने वक्त की नमाजी है, 5 वक्त नमाज पढ़ती है, वो तहज्जुद गुजार भी है, वो तक़वा शिआर भी है, वो अव्वाबीन भी पढ़ा करती है, वो सलातुत तस्बीह भी पढ़ती है, वो इशराक की भी नमाज अदा करती है, वो चाश्त की भी नमाज अदा करती है। शौहर शराबी है मगर बीवी वक्त का नमाजी है, शौहर शराबी है मगर बीवी तहज्जुद गुजार है, शौहर शराबी है बीवी तक़वा शिआर है, शौहर शराबी है मगर बीवी इशराक और अव्वाबीन पढ़ने वाली है। अल्लाह को अकबर, वो समझाती रही कि शराब छोड़ो, मगर वो छोड़ता नहीं था। लेकिन जैसे कि जामे मस्जिद के बचाने का ऐलान हुआ है, हर घर से एक नौजवान मस्जिद की हिफाजत के लिए आएगा। आज भी अब्दुल्ला ने उस बात पे कान न धरा। आज अब्दुल्ला फिर शराब खाने चला गया। जुमा का दिन है, न कभी जुमा पढ़ने जाता, न ईदैन में कभी जाता, न कभी शबे कद्र में जाता, न कभी शबे बरात में मस्जिद जाता, कभी वो मस्जिद नहीं जाता। शराब के नशे में मस्त रहता था। मगर उसकी बीवी फातिमा वो बड़ा कमजोर, वो बहुत हमेशा परेशान रहती थी कि मेरा शौहर तो दुनियादार हो गया, मेरा शौहर तो मुकम्मल तौर से बददीन हो गया, अब इसे कैसे रास्ते पे लाया जाए। थक हार गई मगर कोई बात नहीं बनी। लेकिन जिस दिन मस्जिद की शहादत होने वाली है, तमाम इलाके के नौजवान मस्जिद पहुंच चुके हैं। अब्दुल्ला की बीवी जो तहज्जुद गुजार थी, फातिमा नाम की वो अब्दुल्ला की बीवी, वो तहज्जुद गुजार, तक़वा शिआर, 5 वक्त नमाज का आदी, उसने फैसला लिया आज भी मेरा शौहर चला गया शराब पीने, कम से कम आज तो उसे मस्जिद की हिफाजत के लिए जाना चाहिए, अपनी जान का नजराना पेश करके मस्जिद की हिफाजत करनी चाहिए। नहीं गया मेरा शौहर तो क्या हुआ, चलो आज मैं ही चलती हूँ। जब हर घर से एक नौजवान को बुलाया गया है, मेरे घर में मेरा शौहर ही जवान है, अगर वो शौहर नहीं गया तो मैं ही चलती हूँ, मगर मेरे जाने का अंदाज ये होगा। वो कहती है, उसने क्या किया, मैं मर्द का लिबास पहन लेती हूँ, मैं झूलिया अपना मर्द का बना लेती हूँ ताकि कोई पहचान न सके कि ये औरत है, कोई पहचान ही नहीं सकेगा। मैं औरत के लिबास में रहूंगी नहीं, झूलिया मेरा औरत जैसा नहीं रहेगा, चेहरा मोहरा मर्द जैसा उन्होंने बना रखा है, लिबास मर्द का पहन रखा है। उसने फैसला किया कि मैं जाऊंगी जहाँ नौजवानों की कतार लगी हुई होगी, उसी कतार में जाकर मैं भी खड़ी हो जाऊंगी। जहाँ नौजवान अपनी गर्दन देकर मस्जिद की हिफाजत करेंगे, मैं भी अपनी गर्दन देकर के मस्जिद की हिफाजत करूंगी। एक औरत है मगर सोच के देखो, एक औरत है मगर उसका किरदार देखो, एक औरत है मगर उसकी सोच देखो, एक औरत है मगर उसका किरदार देखो। वो अपने घर के दरवाजे से अब निकलना चाहती है, मर्द के लिबास में है, घर से निकलना चाहती है, दरवाजे से एक कदम अभी बाहर निकाला ही था। गौर से सुनिएगा, अचानक उसकी नजर शौहर पे पड़ती है। शौहर शराब पीकर मस्ती में झूमता हुआ चला आ रहा था। करीब आया, दरवाजे के करीब आया तो अब्दुल्ला की बीवी फातिमा जो मर्द के लिबास में अब जा रही थी मस्जिद, उसने अपने दरवाजे की चौखट पर इस तरीके से दोनों तरफ हाथ रख दिया। अब्दुल्ला सामने आया और कहा, हटो हटो, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे अपने घर जाना है, जाने दो, ये मेरी मिल्कियत है, ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, मुझे अंदर जाने दो। उसकी बीवी जवाब देती है, हाँ हाँ, ये मकान आपका है, आप अंदर जाएंगे, ये घर आपका है, आप अंदर जाएंगे, ये आपकी मिल्कियत है, आप अंदर जाएंगे, मगर आज ऐसे ही अंदर नहीं जाएंगे। आज आप पहले मुझे तलाक दे दीजिए, उसके बाद अंदर जाइएगा। आप मुझे अपनी जिंदगी से आजाद कर दीजिए, उसके बाद अंदर जाइएगा। इतना जो सुना था अब्दुल्ला का थोड़ा सा नशा उतरता है। ऐ मेरी बीवी ऐसा क्यों बोल रही हो, आज तक तो तेरा ऐसा लहजा नहीं था, तेरी गुफ्तगू का अंदाज बदला हुआ है, आज तेरा लहजा बदला हुआ है, आज तेरा तेवर बदला हुआ है। तुम तो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती हो, तुम तो बड़ा प्यार करती हो, मैं नशे में आता था, उसके बावजूद तुम मुझे बुरा भला नहीं कहती, बड़ी मोहब्बत से समझाया करती थी, मगर आज तेरा तेवर क्यों बदला हुआ है। अब्दुल्ला की बीवी फातिमा जवाब देती है, मेरे शौहर शायद आपको पता नहीं है, आपके मोहल्ले की जामे मस्जिद है, अंग्रेजों ने शहीद करने का उसे फैसला कर लिया है। आज नौजवानों का बुलावा आया था, मैंने सोचा था कि आज मेरा शौहर किसी काम का होगा, आज मस्जिद की हिफाजत के लिए जाएगा, मगर जब आप शराब खाने चले गए, मैंने फैसला कर लिया अगर मेरा शौहर नहीं गया तो क्या हुआ, मैं चलती हूँ मस्जिद की हिफाजत के लिए, मैं जान देकर मस्जिद की हिफाजत करूंगी। मैं तलाक इसलिए मांग रही हूँ, अगर मैंने तलाक आपसे न लिया और
औरत मस्जिद की हिफाजत के लिए मैं चली गई, अगर मेरी जान वहां चली गई, अगर तोप का गोला निकला, अगर मैं शहीद हो गई, तो मैदान क़यामत में मुस्तफा जाने रहमत मुझे आवाज देंगे, मुझे नवाजने के लिए बुलाएंगे, रहमतों की मुझ पर बरसात होगी, बरकतों की नवाजिशात होगी। जब मुझे बुलाया जाएगा तो यही कह के बुलाया जाएगा, ओ अब्दुल्ला शराबी की बीवी तू भी आ, ओ अब्दुल्ला जुआरी की बीवी तू भी आ, ओ गुनहगार की बीवी तू भी आ, ओ खताकार की बीवी तू भी आ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मुस्तफा मुझे जब बुलाए तो गुनहगार की बीवी कह के बुलावे, खताकार की बीवी कह के बुलावे, शराबी की बीवी कह के बुलावे। आप मुझे तलाक दे दो ताकि शहीद जब हो जाओ और आका बुलावे तो कहे, ओ फातिमा की कलीस आ तू भी नवाजी जाएगी, आ सैयदा फातिमा ज़हरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं नहीं चाहती कि आका मुझे गुनहगार की बीवी कह के बुलावे। बात समझ में आ रही है? आवाज साफ साफ आ रही है आपको? नशा उतर गया उसका, उतर गया नशा। ये बात है, अगर ये बात है तो फिर चल तू अंदर चल, तू अंदर चल, तू वहीं चल जहां तेरी जगह है। सुभान अल्लाह। और ये जो लिबास तुमने पहन रखा है ना, ये लिबास उतार दे। कहा क्यों? कहा ये लिबास तुझे अच्छा नहीं लगता। नशा उतर गया, नशा उतर गया ना, नशा उतर गया। ये लिबास तुझे अच्छा नहीं लगता। औरत को औरत के लिबास में रहना चाहिए, बेटी को बेटी के लिबास में रहना चाहिए, बहन को बहन के लिबास में रहना चाहिए, माँ को माँ के लिबास में रहना चाहिए। मैं अपने दोस्तों से अर्ज करूंगा, चाहे दौलत जितनी आ जाए, अपनी बेटी को बेटी के लिबास में रखो। तेरे आका को बेटी के लिए बेटे का लिबास पसंद नहीं है, बेटी के लिए बेटी का लिबास। जाओ अंदर जाओ, मैं चलता हूं। बीवी ने कहा आप कहां चले, आप कहां जाएंगे? जवाब दिया है जो अब्दुल्ला ने सुना, छोड़ो मुझको जाना है, सुभान अल्लाह। छोड़ो मुझको जाना है मुस्तफा के कदमों में, छोड़ो मुझको जाना है, छोड़ो मुझको जाना है मुस्तफा के कदमों में, अपना घर बनाना है मुस्तफा के कदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तू अंदर जा, तू अंदर जा, मैं जाता हूँ। कहाँ? जहाँ तू जा रही थी वहां मैं जा रहा। नशा उतर गया, नशा उतर गया, बहुत अच्छा, बोलिए। नशा उतर, मैं वहीं चला जहाँ तू जा रही थी। अच्छा मेरे शौहरे नामदार, मेरी शरीके हयात, मेरी शरीके सफर, ए मेरे शरीके सफर, आप जा रहे हैं, जाइए। आपको सलाम हो, आपको सलाम हो, आपके हौसले को सलाम, आपकी नियत को सलाम, आपके ख्याल को सलाम। जाइए, देर हो रही है, जुमा का वक्त करीब है, इमाम साहब खुतबा देने के लिए मेंबर शरीफ पे बैठने वाले होंगे, देर मत कीजिए। अब्दुल्ला तेजी से अपने घर से चला है, मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा है। गौर से सुनिएगा, हजारों नौजवानों की नजर अब्दुल्ला पे पड़ी, पहचान गया, अरे वो तो शराबी है, अरे वो तो जुआरी है, वो तो गुनहगार है। जुमा में कभी ना आया, ईदैन में कभी ना आया, चाच में कभी ना आया, शबे कद्र में कभी ना आया, शबे बरत में कभी ना आया, ये आज क्यों आ गया? देखो देखो, ये आया तो है, लेकिन जब इमाम साहब खुतबा देने के लिए मेंबर पे जाएंगे ना, तो ये डर से भाग जाएगा। देखना, ये भाग जाएगा। ये तो उंगली कटा के शहीदों में नाम करने आया है, उंगली कटा के शहीद बनना चाहता है। देखना, आया तो जरूर है, मगर ये शराबी भाग जाएगा। इमाम साहब मेंबर पे जाएंगे, ये भाग जाएगा, ये फरार हो जाएगा, ये चुप्पे से निकल जाएगा। ठीक वैसा ही होता है, ठीक वैसे ही होता है। वक्त होता है खुतबा देने के लिए, इमाम साहब मेंबर शरीफ पे चलते हैं। जैसे ही मेंबर शरीफ पे इमाम साहब चले तो अब्दुल्ला वहां से निकला, अब्दुल्ला वहां से निकला। देखने वाला देख रहा है, कह रहा है, कहा था ना भाग जाएगा, कहा था ना निकल जाएगा, कहा
कहा था ना फिरार हो जाएगा, वो देखो अब्दुल्ला जा रहा है, वो देखो अब्दुल्ला जा रहा है, वो देखो शराबी अब्दुल्ला जा रहा है, मगर किसी को क्या पता कि वो कहाँ जा रहा है। अब्दुल्ला वहां से निकला जरूर है, वहां से अब्दुल्ला निकला जरूर है, मगर जहां तोप रखा हुआ है अब्दुल्ला वहां पहुंचता है। और अब्दुल्ला जब वहां पहुंचा, मेंबर शरीफ पर इमाम साहब ने खुतबा देना शुरू किया। जैसे ही तोप का गोला निकला है, अब्दुल्ला तोप का गोला अपने सीने पर लेकर अब्दुल्ला शहीद हो गया, मस्जिद को शहीद होने से बचा लिया। शहीद नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। शहीद होने से बचा लिया, मस्जिद भी शहीद होने से बच गई। हजारों जवानों की जान जाने वाली थी, वो हजारों जवानों की जान भी बच गई, मस्जिद भी बच गई। अकेला अब्दुल्ला शहीद होता है, अब्दुल्ला शहीद होता है। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, एक शराबी शहीद कैसे हो गया, एक शराबी जन्नती कैसे हो गया, एक गुनहगार जन्नती कैसे हो गया, एक खताकार जन्नती कैसे हो गया। जो शहीद हो गया वो जन्नती होता है। सवाल पैदा होता है, एक शराबी को ये तौफीक कैसे मिली? तो कहना होगा एक औरत ने लहजा बदला है, औरत को जन्नती बना दिया है। एक औरत ने किरदार बदला है, औरत को जन्नती बना दिया। बहुत अच्छे से माँ बहनों, तुम अपना लहजा बदल दो, तेरा शौहर मौला अली का गुलाम हो जाएगा, हुसैन आदम का गुलाम बन जाएगा, मौलाए कायनात का गुलाम हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अंदाज बदलो जिंदगी का, कैसे शौहर के साथ बात करना है, कैसे शौहर के साथ रहना है। तुम अपनी आवाज में, तुम अपनी बोली में लचक पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, फिर देखना कि शौहर तेरे साथ क्या सलूक करता है। माँ बहनों से गुजारिश है, तुम अगर ये शिकायत करती हो कि मेरा शौहर तल्ख मिजाज का है, तो मैं आपके लिए एक जुमला सिर्फ अर्ज करना चाहूंगा, तुम कुछ न करो, सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज बन जाओ, तो तेरे लिए मौला एक कायनात का गुलाम तेरा शौहर बन जाएगा, तेरा शौहर तेरे लिए मौला एक कायनात का गुलाम बन जाएगा। मैं नुस्खा बता देता हूँ ना, तेरा शौहर कैसे नर्म बोली बोलेगा, तेरा शौहर तुझसे कैसे सच्ची मोहब्बत करेगा। तुम कुछ न करो, तुम देखो कि मेरा शौहर बहका बहका रहता है, मेरा शौहर गुनाह का आदी हो गया है, मेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ता है, मेरा शौहर बहका बहका रहता है, मेरा शौहर दीनदार हो गया है, मेरा शौहर गाली गलौज किया करता है, मेरा शौहर कभी कभी गुस्से में मुझे मार भी दिया करता है, मैं उनको संवारना चाहती हूँ। मेरी माँ बहनों कैसे संवारोगे? नहीं, कुछ नहीं करना है, उसे समझाने की जरूरत नहीं है। तुम उसके लिए खाना बनाती हो कि नहीं बनाती हो, उसके लिए रोटियां बनाती हो कि नहीं बनाती हो, उसके लिए सब्जियां काटती हो कि नहीं काटती हो, अपने शौहर के खाने का इंतजाम करती हो। मैं नुस्खा बता रहा हूँ, जब सब्जी काट रही होगी, सब्जी भी काटती रहो, दुरूद शरीफ की तिलावत होती रहे। सब्जी काटो तो दुरूद पढ़ते हुए, चूल्हा जलाओ दुरूद पढ़ते हुए, आटा गूंथो दुरूद पढ़ते हुए, चावल धो तो दुरूद पढ़ते हुए, और जब रोटी बनाने लगो तो सूरह इखलास की तिलावत करती जाओ, कुल हुल वल्लाह की तिलावत करती जाएगी और रोटी बनाती जाएगी। वही तेरे हाथ की रोटी जब तेरा शौहर खाएगा तो उसकी जुबान में नरमी आ जाएगी, वो गुनाहों से बचना शुरू। वाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाना चाहोगी तब न, तुम खुद अगर नहीं संवरोगी तो शौहर को कहाँ से संभाल सकती हो। और मेरे दोस्तों, मैं आपसे भी कहूँगा, औरत मोहब्बत की चीज़ होती है, औरत प्यार करने की चीज़ होती है। आप अपनी बीवी के साथ गलत सलूक न करें, बात बात पे उसे बुरा भला न कहें, बात बात पे उसे न कोसें, बल्कि उन्हें समझाएं। अगर उससे गलती हो जाए उसे प्यार से समझाएं कि जिंदगी का तरीका ये है, बच्चों की तरबियत का तरीका ये है, उन्हें समझाने की ज़रूरत है और उनकी तमाम ज़रूरतों को आप महसूस करें। क्या आपको पता नहीं है, आप एक मर्द की खातिर अपना पूरा खानदान एक औरत छोड़कर तेरे साथ चली आती है, अपने बाबा को छोड़ती है, अपनी माँ को छोड़ देती है, अपनी सहेलियों को छोड़ देती है, अपना मोहल्ला छोड़ देती है, अपना शहर छोड़ देती है, अपने खेशो अकारिब को छोड़ देती है, सिर्फ एक मर्द के लिए। अब वो एक मर्द भी अगर तल्ख बोली बोलेगा तो बोलो औरत कैसे अपनी जिंदगी गुजार सकेगी। इसलिए नरमी के साथ अपनी बीवी के साथ पेश आने की जरूरत है। हजरात, बात कहां से कहां चली, बात मैं फिर वहीं से शुरू करता हूं। तवज्जो है जी जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहीद हो गया अब्दुल्ला, शहीद हो गया अब्दुल्ला, शहीद हो गया, शहीद हो गया तो हो गया।
हो गया शहीद तो हो गया, और जब शहीद हो गया तो फिर क्या हुआ? आए हाय, अब सुनने की चीज, अब्दुल्ला शहीद हो गया। वक्त गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया, शहीद मरता नहीं, शहीद, आप बोलिए जरा बुलंद आवाज से बोलिए, शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है। जो खुदा की राह में अपनी जान दे दे उन्हें न कहो बल्कि वो जिंदा है। गौर से सुनिएगा, अब्दुल्ला शहीद हो गया, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। एक वक्त आया, अब्दुल्ला जिस मोहल्ले का रहने वाला था, उस मोहल्ले का एक शख्स हज करने के लिए चला गया। हज करने गया अपने काफिले वालों के साथ। उस जमाने में तो हवाई जहाज का सफर होता नहीं था, बहरी जहाज का सफर किया। फिर कुछ दिनों तक वो कुछ दूर तक पैदल भी चलने का सिलसिला रहता था, बहुत दूर तक लोग पैदल भी चला करते थे। हजरात रिवायत में तो ये है कि हाजी साहब जो उस इलाके के होते, जैसे बगदाद शरीफ वगैरह का इलाका होता, तो बगदाद शरीफ से लोग पैदल ही धीरे 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 करके चले जाते थे। ये सिलसिला था, तो एक लंबा सफर होता था, जंगलों से भी गुजरना पड़ता। बहरहाल तो अब्दुल्ला के उस मोहल्ले से एक हाजी साहब हज करने के लिए गए, हज करने के लिए गए। अजका ने हज अदा किया, हज मुकम्मल हो गया। अब मदीने शरीफ गए, मदीने शरीफ से हाजिरी दी सरकार के रोजे की बारगाह में, सरकार की बारगाह में रोजे रसूल पर हाजिरी दी। अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। जब रुखसत होने लगे न, कलेजा फट गया। जो लोग गए हैं मदीने शरीफ, पूछिए उनसे कि जब गुंबद खजरा की जियारत करने के बाद लोग लौटते हैं, घर आने लगते हैं, तो कैसा लगता? अल्लाह अल्लाह, ऐसा लगता होगा। क्या सच बोल रहा हूँ? लगता है कि ना अपना वतन ना जाऊं, यही पूरी जिंदगी गुजार दूं। हाजी साहब अपने आका की बारगाह में अर्जी लगा रहे थे। वापसी हो रही थी ना, अब घर वापसी होनी थी। अर्जी लगा रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, अपने आका की बारगाह में फरियाद कर रहे थे। रोते रोते उन्हें देर हो गई, देर हो गई। तो जिस काफिले के साथ आया था वो काफिला निकल पड़ा। काफिला निकल पड़ा तो हाजी साहब अकेले रह गए। अब्दुल्ला के मोहल्ले का हाजी साहब अकेले रह गए। अब वो जो चला तो चलता रहा, चलता रहा। वापसी हो रही है घर की तरफ, मगर रास्ता भटक गया, रास्ता भूल गया। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में सफर होता रहा, सफर होता रहा, जंगल खत्म ही नहीं हो रहा। गौर से सुनिएगा, तवज्जो है। कितने लोगों के हाथ उठा के जरा जल्दी बताइए, टाइम कम है, बातें ज्यादा हैं। अल्लाह अकबर। चलता रहा, चलता रहा, जंगल में सफर होता रहा। देखा कि अब तो रात हो गई है। अब रात हो गई तो कहाँ जाएं? जंगल भी है, हो सकता है शेर हमला करे, मुझे खुराक बना ले, जान चली जाएगी। अब क्या होगा? जंगल है, जंगल में बहुत सारे दरिंदे रहते हैं। कहीं ऐसा न हो कि दरिंदे मुझे अपनी खुराक बना ले, कहीं न कहीं पनाह को लेना होगा। मगर जंगल खत्म हो ही नहीं रहा है। चलते चलते एक छोटा सा पहाड़ नजर आया। पहाड़ के करीब पहुंचे, दामन में पहुंचे तो उसको लगा यहाँ पे एक खोह नजर आ रहा है, एक खोह नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। पहाड़ के खोह में, पहाड़ के खोह के अंदर उन्होंने सोचा पनाह लेते हैं। जब पहाड़ के उस खोह के अंदर पनाह लेने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि अंदर एक महल दिख रहा है। सुभान अल्लाह। पहाड़ के अंदर जब गए, वो खोता आगे से खोता एक सा दरवाजा नुमा था, उसके अंदर गए तो उसने ये सोचा कि हम यहाँ पनाह ले लेते हैं, रात भर यहाँ रुकेंगे, दिन में फिर निकल जाएंगे। कब जंगल का सफर होगा? रात में डर लग रहा है। पनाह लेने गए थे वहाँ, देखा कि अंदर एक महल है। महल है तो ऐसा महल है, लग रहा है किसी राजा का महल है। ऐसा महल कभी उसने देखा ही नहीं है। उसने सोचा किसी न किसी का तो ये महल होगा ही, लेकिन महल में कोई आदमी नहीं है, कोई इंसान ही नहीं है। डरने लगे हाजी साहब, अगर यहाँ पनाह लेते हैं और इस घर का मालिक आ गया, इस मकान का मालिक आ गया, तो मुझे डाकू ही न कहेगा, मुझे चोर ही न समझेगा, चोर और डाकू समझ के मुझे कैद करेगा, फिर मुझे जेल खाने डाल देगा। करे तो करे क्या? पनाह ले तो भी परेशानी, पनाह न ले तो जंगल में दरिंदों का खौफ, जाए तो जाए कहाँ? उसने सोचा ना इतना बड़ा महल है, कमरे में जाकर चुपके से दुबक जाते हैं। चुनांचे हाजी साहब उस महल के अंदर एक कमरे में चले गए। कमरे में जाकर के, कमरे में जाके वो चुपके से बैठ जाते हैं और मेन दरवाजे की तरफ उसने नजर जमाए रखा हाजी साहब ने कि जैसे कि इस मकान का मालिक आएगा दरवाजे से, मैं चुपके से बाहर चला जाऊंगा। मगर उसने क्या देखा? हाजी साहब ने क्या देखा? जैसे कि देखा अपने कमरे में जाके वो चुपके से जो बैठा, देखा एक खूबसूरत इंसान है, एक खूबसूरत इंसान है,
बड़ा हसीन इंसान है, चेहरे पे दाढ़ी है, चेहरे पे दाढ़ी है, आंखें सुरमगी हैं, जुल्फे लहराते हुए खूबसूरत इंसान उसमें दाखिल होता है। उसने महसूस किया हाँ हाँ जितना खूबसूरत ये मकान है उतना ही खूबसूरत मकान का मालिक भी है, उतना ही हसीन मकान का मालिक भी है। अब वो तो अभी फैसला कर ना सके थे कि वो अभी लेकर कुर्सी लेकर बैठ गए वो, और जैसे ही कुर्सी लेके बैठे थे कि दूसरा फिर एक नूरानी सूरत वाला इंसान उसी दरवाजे से आ गया, उसी दरवाजे से आ गया। या अल्लाह ये कौन है? पहले जो आया वो भी खूबसूरत था, वो भी कुर्सी लेके आया बैठ गया। अब ये तो और भी हसीन दिख रहा है, वो भी आया कुर्सी लेकर बैठ गया। अभी सोच रहे थे या अल्लाह ये मकान का मालिक है या ये मकान का मालिक है। कुर्सी लगाकर दोनों अगल बगल में बैठ गए। अभी सोच भी ना पाए थे, फैसला नहीं हुआ था ये मकान का मालिक है या ये मकान का मालिक है। अचानक एक तीसरा शख्स दाखिल होता है, वो भी नूरानी शक्ल वाला है, वो भी कुर्सी लेकर आया बैठ गया। वो सोच रहे थे या अल्लाह ये मकान का मालिक है या ये मकान का मालिक है या ये मकान का मालिक है। अभी फैसला न कर पाए थे। अब एक जमात आ रही है नूरानी सूरत वालों की, एक काफिला आ रहा है खूबसूरत लोगों का, एक काफिला आ रहा है, एक जमात आ रही है नूरानी सूरत वालों की जमात उतर पड़ती है। मकान कुर्सियों से भर जाता है, पूरे मकान में नूरानी सूरत वाले बैठ जाते हैं, बीच में थोड़ी सी जगह बाकी रहती है। अंदर से हाजी साहब घबरा भी रहे हैं, अब क्या होगा? अब तो पकड़ा गया, अब तो चोर पकड़ा गया, अब तो मैं जेल जाऊंगा, अब तो मैं मारा जाऊंगा, अब तो कैद किया जाऊंगा। पूरे महल में कुर्सियां लगाकर सारे नूरानी सूरत वाले बैठ गए। थोड़ी सी जगह बाकी थी, एक चौकी लाई जाती है, उस थोड़ी सी जगह में चौकी रखी जाती है। गौर से सुनिएगा, एक तख्त रखा जाता है, फिर उस तख्त पर एक कुर्सी रखी जाती है। कुर्सी खाली पड़ी हुई है, सारे नूरानी सूरत चेहरे वाले, नूरानी सूरत वाले सब बैठे हुए हैं कुर्सी पर। तख्त पर जब कुर्सी रखी गई, कुर्सी खाली पड़ी है और जितने नूरानी सूरत वाले थे अब सबकी नजर मेन दरवाजे पर पड़ी हुई है। हाजी साहब सोचने लगे या अल्लाह हम तो देख रहे थे कि मकान का मालिक आ रहा है, इनमें से कौन है? मगर इतने सारे आके बैठ गए, आखिर मामला क्या है? ये कौन लोग हैं और अब किसका इंतजार हो रहा है? अब कौन आने वाला है? वो जो खाली कुर्सी है उस पे कौन बैठने वाला है? अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनिएगा, जो बात कहना था वो बात आ गई है। अल्लाह अकबर। अचानक क्या देखते हैं हाजी साहब, एक जितने नूरानी सूरत वाले, जितने खूबसूरत चेहरे वाले, जितने नूरानी चेहरे वाले बैठे हुए थे, उन तमामों में सबसे हसीनो जमील शख्स दरवाजे से आ रहा है, शाहाना अंदाज में आ रहा है, बादशाहाना अंदाज में आ रहा है। बैठ जाते हैं, जो खाली कुर्सी तख्त पे लगी हुई थी बैठेगी। अब सोचने लगे अब तो मैं पकड़ा गया। अभी हाजी साहब कहते हैं मैं तो सोच ही रहा था। अचानक जो कुर्सी पे बैठे हुए थे, जो कुर्सी पे आके लास्ट में बैठे, जो तख्त पे कुर्सी लगी थी आखिर में आके बैठे, आते ही उसने आवाज दिया, ओ अब्दुल्ला। वाह सुभान अल्लाह। ओ अब्दुल्ला, ओ अब्दुल्ला, करीब आओ। सुभान, करीब आओ, करीब आए। फरमाते हैं देखो फला कमरे में जाओ, सुभान अल्लाह, फला कमरे में जाओ, एक शख्स बैठा है, उसे पकड़ के लाओ। सुभान अल्लाह तो बोलिए, उसे पकड़ के लाओ। हाजी साहब की हालत खराब, अब क्या होगा? अब तो पकड़ा गया, अब तो बुलाने के लिए भेज दिया, अब तो पकड़ने भेज दिया। आए, बाजू पकड़ा, समेटे, लेके चले गए, बगल में ले जाके बिठा दिया। हाजी साहब परेशान, अब क्या होगा? अब क्या सजा सुनाई जाएगी? तब तक उस कुर्सी पर बैठने वाले ने कहा, अब्दुल्ला उनसे पूछो घर जाएंगे? वो रास्ता भटक गए हैं, मुखातिब होते हैं, ओ हाजी साहब रास्ता भटक गए ना? हाँ, देर हो गई ना घर जाने में? हाँ, पनाह लेना चाह रहे थे ना? हाँ, काफिले से बिछड़ गए ना? हाँ, घर जाना चाहते हैं? हाँ, ए अब्दुल्ला इसे घर पहुंचा दो। सुभान अल्लाह, सुभान और मोहब्बत से बोलिए, सुभान अल्लाह, पूरा मजमा जरा बोलिए मोहब्बत से, इसे घर पहुंचा दो। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, चलिए हाजी साहब आपको घर पहुंचा देते हैं। कैसे पहुंचाओगे? कैसे पहुंचाओगे? कहा अभी पहुंचाता हूं। सर पे हाथ रखा, अब्दुल्ला ने सर पे हाथ रखा, कहा हाजी साहब आंखें बंद कीजिए।
आंखें बंद कीजिए, घर पहुंचाता हूँ। हाजी साहब सोचने लगे, या अल्लाह, आंखें खोल के चल रहा था तो रास्ता भटक गया, आंखें खोल के चल रहा था तब काफिले से बिछड़ गया, आंखें खोल के चल रहा था तो भटक के जंगल में आ गया। अब ये आंखें बंद करने के लिए कह रहा है, इतना लंबा सफर कैसे हो जाएगा आंखें बंद करके। हाजी साहब सोचिए मत कुछ, बस आंखें बंद कीजिए, अभी पहुंचाता हूँ। सुभान अल्लाह। आंखें बंद की, सर पे हाथ रखा, अभी कुछ वक्फा ही गुजरा था, कहा हाजी साहब आंखें खोलिए, और मोहब्बत से आंखें खोलिए। हाजी साहब ने आंखें जैसे ही खोला, क्या देखते हैं, अरे मैं तो अपने आंगन में हूँ, अपने आंगन में हूँ। बीवी सामने नजर आ रही है, बच्चे सामने नजर आ रहे हैं, घर वाले सामने दिख रहे हैं, अपने घर के आंगन में दिख रहे हैं। हाजी साहब को बड़ी हैरत हुई, इतना लंबा सफर करके मैं गया था, अचानक आंख बंद करके यहाँ कैसे पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, अल्लाह कैसे पहुंच गया। वो पहुंचा के अब्दुल्ला जाने लगा तो जाने लगा। उस हाजी साहब ने सोचा, इतना जल्दी आया तो आया कैसे, किसी से पूछ लेता हूँ। जाने वाले को आवाज दिया, ओ जाने वाले, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो तो जाना। कहा क्या है, करीब आओ। करीब आया, क्या नाम है, कहा अब्दुल्ला। कहा पहचानते नहीं है क्या, कहा नहीं पहचानता तो नहीं हो। कहा नहीं पहचानते, नहीं पहचानते, नहीं पहचानते, नहीं पहचानता। हाजी साहब मैं आपके मोहल्ले का अब्दुल्ला हूँ, अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह। अच्छा, तो वो अब्दुल्ला जो शराबी था, हाँ वही अब्दुल्ला, जो जुबारी था, हाँ वही अब्दुल्ला, जो शराबी था वही अब्दुल्ला, जो गुनहगार था वही अब्दुल्ला, जो खुखाकार था, हाँ वही अब्दुल्ला। कहा ए अब्दुल्ला, वो तो बड़ा काली सूरत वाला था, वो तो भोंती सूरत वाला था, वो तो बिल्कुल काला कलौटा था। तू तो हसीन दिख रहा है, तू तो खूबसूरत दिख रहा है, तू इतना हसीन कैसे हो गया? जब से शहीद हो गया तो हसीन हो गया, शहीद हो गया तो नूरानी सूरत हो गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। अब्दुल्ला शराबी था ना, अब्दुल्ला जुबारी था ना, गुनहगार था ना, एक औरत ने कहां से कहां पहुंचा दिया है। माँ बहनों गौर से सुनना, अब्दुल्ला ने क्या कहा, हाँ मैं वही अब्दुल्ला हूँ जो आपके मोहल्ले का शराबी था। हाँ शहीद हो गया तो हसीन हो गया। ए अब्दुल्ला, जब तूने अपना नाम बता ही दिया है तो बता, उस महल में जो कुर्सी लगाकर उतने नूरानी सूरत वाले बैठे थे, गौर से सुनिए, बस यही जुमला सुनना है। ओ अब्दुल्ला, वो कौन लोग थे? कहा मैदान बद्र में जो शहीद हुए थे वही लोग बैठे थे, मैदान उहद में जो शहीद हुए थे वो बैठे थे, मैदान शहीद में जो शहीद हुए थे वो बैठे थे, मैदान उहद में जो शहीद हुए थे वो बैठे थे, जो बद्र खंदक में हुनैन में शहीद हुए थे वही लोग बैठे थे। अच्छा, तो वो शहीद लोगों की जमात थी जो नूरानी सूरत वाले थे, हाँ हाँ वही लोग थे। कहा ओ अब्दुल्ला, तो फिर ये बता, जो चौकी लगी हुई थी, चौकी पे जो कुर्सी लगी हुई थी, उस कुर्सी पे बैठने वाला कौन था? कहा उस कुर्सी पे बैठने वाला कोई और नहीं था, वो इमाम हुसैन बैठे थे, इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है, शहीद जिंदा होता है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। हुसैन सिर्फ शहीद हुए नहीं हैं, बल्कि ये जितने शुहदा हैं सबको इमाम हुसैन की शहादत का सदका अता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बड़ा सखी घराना है, वो बड़ा सखी घराना है, वो बड़ा हौसलामंद घराना है, वो बड़ा दिलेर घराना है। उन्हीं के बाप को फातह खैबर कहा जाता है, उन्हीं के बाप को फातह खैबर कहा जाता है, उन्हीं के बाबा को दामाद पैगंबर कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुसैन ही के बाबा हैं जिसके बारे में आका ने 1.25 लाख सहाबा के मजमे में कहा था, ओ मेरे सहाबियों, 1.25 लाख लोगों का जमघंटा है। आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है, अली उसके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उसी अली का बेटा हुसैन है, ये उसी अली का बेटा हुसैन है। हजरात, देर हो गई, आप भी थक चुके हैं। नहीं, आप लोग सब लोग तो यकसा नहीं सुनते हैं, कुछ लोग थक। बहरहाल थोड़ी सी बातें और कर देता हूं। क्या मुमताज भाई तवज्जो है? एक बार दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना
सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मैं ऐसा करता हूं ना कि वो जो वादे करबला है ना उसको रहने दीजिए, सुना चुके हैं ना, फिर देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा। थोड़ी सी बातें सुनिए हजरात। करबला करबला सुनिए करबला। हालांकि करबला की बातें चलती हैं तो घंटों बातें चलती हैं, रात रात भर करबला की बातें चलती हैं, मगर करबला की जंग सिर्फ 1.5 घंटे की जंग है, सिर्फ 1.5 घंटे की जंग है करबला के मैदान। मगर इसी 1.5 घंटे में क्या से क्या कयामत आ गई, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लोग कहां से कहां पहुंच गए। जुल्म की दास्तान लिखी चली गई, न जाने कितनों का कलेजा आज भी फट रहा है उस जुल्म की दास्तान सुनने के बाद। एक बात में इमाम हुसैन की दिलेरी और उसकी जवानमर्दी की बात करके मैं रुखसत होना चाहिए था। हजरात आप दुनिया का जायजा लेंगे आपको मालूम होगा वाकयात की 2 नौइयतें होती हैं। एक वाकया महज वाकया होता है, सिर्फ वाकया होता है जो रूनमा होता है, लोगों ने उसे देखा, वो वाकया खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, कोई याद नहीं करता। एक वाकया वो होता है जिसके पीछे किसी जिंदा कानून की तहरीक होती है, जिंदा निजाम मौजूद रहता है, जिंदा कानून मौजूद रहता है। वो वाकया उस वक्त तक नहीं भुलाया जाता है जिस वक्त तक वो वाकया जिंदा रहता है, जिस वक्त तक वो तहरीक जिंदा रहती है, जिस वक्त तक वो कानून जिंदा रहता है। मिसाल के तौर पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम के लिए जान दी, तो जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा हुसैन जिंदा रहेंगे, हुसैन जिंदा रहेंगे, हुसैन का किरदार जिंदा रहेगा, हुसैन का कैरेक्टर जिंदा रहेगा, हुसैन का कारनामा जिंदा रहेगा। हज़रात गिरामी दुनिया में अंबियाए किराम की जमात आती रही, मुख्तलिफ वक्तों में जैसी जैसी जरूरत महसूस होती चली गई, परवरदिगार आलम ने नबियों की जमात को उतारा, अंबिया की जमात को उतारा। कभी कभी तो एक जमात एक ही वक्त में नबियों की हुआ करती थी, मगर क्या हुआ, दुनिया के लोगों ने उनकी जिंदगी खत्म होने के बाद उनकी जिंदगी को भी भुला दिया, उनके कारनामे को भुला दिया, उनके कानून को बदल के रख दिया, नबी की किताब को बदल के रख दिया। लोग किताबें बदलते रहे, बदलने में, कानून बदलने में, नबी पे उतरी हुई किताब को बदलने में ताकत का बड़ा दखल रहा, दौलत का बड़ा दखल रहा। किसने दौलत की वजह से किताब को बदल दिया, कानून को बदल दिया, किसने ओहदे की वजह से, किसी ने ओहदे की वजह से बदल दिया। मतलब यह है कि आदमी अपनी ख्वाहिश की वजह से किताब बदलता चला गया। ओहदा उसके पास है, अपनी ताकत के बलबूते पर, अपनी ताकत के बलबूते पर कानून बदलता चला गया, किताबें बदलती चली गई। अल्लाह अकबर, गौर से सुनिएगा, सवाल पैदा होता है जब अल्लाह ने किताबें नाज़िल फरमाई तो फिर बंदों ने उसे कैसे बदल दिया। हजरात जी लगाकर सुनिएगा, यही तो बात है। इल्म पाक में ये बात थी, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी। आदम आखिरी नबी नहीं है, नूह आखिरी नबी नहीं है, मूसा आखिरी नबी नहीं है, ईसा आखिरी नबी नहीं है, इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है। दुनिया वालों को किताब बदलने दो, एक किताब बदलेगी दूसरी किताब नाज़िल कर दूंगा, एक नबी का जमाना बदलेगा दूसरा नबी जलवागर कर दूंगा, एक नबी का कानून बदलेगा दूसरा नबी जलवागर कर दूंगा, एक किताब बदलेगी दूसरी किताब नाज़िल कर दूंगा। लेकिन जब परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को इस दुनिया में मबूस फरमाया और कुरान को नाज़िल फरमाया तो साथ साथ ये भी ऐलान फरमाया, ए मेरे महबूब, मैं जो कुरान तुझे दे रहा हूँ दुनिया के लोग तेरे इस कुरान का कुछ न बिगाड़ सकेंगे। ए महबूब, इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। न कुरान बदली जाए, न कुरान बदला जाएगा, न आप पर उतरी हुई किताब बदलेगी, न आपका कानून बदलेगा, न आपका दस्तूर बदलेगा, आपकी सीरत बदलेगी। महबूब, इसकी हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। जमाना बदलता चला गया, जमाना बदलता चला गया, मेरे आका का दौर खत्म होता है। यूं तो बज़ाहिर ये दौर भी मेरे आका ही का है, लेकिन जाहिरी तौर पर मेरे आका दुनिया से रुखसत होते हैं। सिद्दीक अकबर का दौर खिलाफत आता है, फिर थोड़े दिनों के बाद अबू बकर सिद्दीक का दौर खत्म होता है, उमर का जमाना आता है, उनका भी दौर खत्म होता है, उस्मान गनी का जमाना। गौर से सुनिए, बात मैं खत्म कर रहा हूँ। उस्मान गनी का जमाना आता है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि दीन को बदला जाए, दीन में हेर फेर किया जाए, मुस्तफा का बनाया हुआ कानून बदला जाए। न सिद्दीक अकबर ने कहीं बदला, न उमर ने कहीं बदला, न उस्मान ने कहीं बदला, न अली ने कहीं बदला, न अली ने कहीं बदला, न इमाम हसन ने कहीं बदला, न अमीर मुआविया ने कहीं बदला। किसी ने दीन बदला नहीं, किसी ने हेर फेर नहीं किया, किसी ने उतार चढ़ाव नहीं किया, किसी ने कमी बेशी नहीं किया। जो हलाल था वो हलाल ही रहा, जो हराम था वो हराम ही रहा। अब जब
अमीर मुआविया के बाद यजीद का दौर आता है, यजीद का दौर आता है। अल्लाहू अकबर। अब किताब तो बदला नहीं जा सकता था, मगर निज़ाम के मुख्तलिफ गोशों को ताबीलात के जरिए उसे नई शक्लें दे दी जाएं, ये मुमकिन था। ये इम्कान का दरवाजा खुला हुआ था, ये पॉसिबल था कि कानून बदला जाए, कानून बदला जाए, ज़ाब्ता बदला जाए। तहरीर के साथ ये कानून का दरवाजा बदला जा सकता था। तो इस इम्कान का दरवाजा बंद करने के लिए इमाम हुसैन को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। अब इमाम हुसैन ने क्या देखा? अब इमाम हुसैन ने देखा जिस दीन को मेरे मुस्तफा ने फैलाया था, सिद्दीक़ अकबर ने उसमें कोई तब्दीली नहीं लाया, कोई बदलाव नहीं लाया, कोई चेंजिंग नहीं लाया। उमर ने भी नहीं बदला, उस्मान ने भी नहीं बदला, अली ने भी नहीं बदला, अमीर मुआविया ने भी नहीं बदला, इमाम हसन ने भी नहीं बदला। यजीद बदलना चाह रहा है, यजीद बदलना चाह रहा है। अब यजीद के किरदार को हुसैन ने देख लिया, यजीद के गुफ्तार को देखा, यजीद के कारनामे को देखा, यजीद की अय्याशी को देखा, यजीद की आवारगी को देखा, यजीद का दीन से इनहराफ देखा, यजीद का बेख्याली देखा। जब यजीद को देखा, इमाम हुसैन ने महसूस किया ये दीन को बदलना चाह रहा है, हेर फेर करना चाहता है, दीन में गुनाहों को शामिल करना चाहता है, शराब को आम करना चाहता है, गुनाहों को इसमें शामिल करना चाहता है। इमाम हुसैन ने देख लिया इसी दीन को, जिस दीन के लिए मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर की बरसात हुई थी, मुस्तफा जाने रहमत का बदन लहू लहान हो गया था। इसी दीन की खातिर, जिस दीन की खातिर आकाए कायनात को पत्थर खाना पड़ा है, जिस दीन की खातिर अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया है, जिस दीन की खातिर सहाबा को कत्ल किया गया है, जिस दीन की खातिर हजरत बिलाल को तपते हुए अंगारे पे लेटाया गया है, हजरत खुबैब को जलते हुए चूल्हे पे चलते हुए कोयले पे रखा गया है, उनकी पीठ को चढ़ाई गई है, सुहैब रूमी को वतन से बाहर किया गया है, जिस दीन की खातिर हजरत बिलाल को सताया गया है, जिस दीन की खातिर सहाबाए किराम का कत्ल हुआ है, जिस दीन की खातिर बदर व हुनैन पेश आया है, खैबर व खंदक पेश आया है, यजीद उसी दीन को बदलना चाहता है, उसी कानून को बदलना चाहता है। हुसैन ने ललकार के कहा, ओ यजीदियों सुनो, इमाम हुसैन कहते हैं यजीदियों जिस दीन के लिए, जिस दीन के लिए इतनी कुर्बानी दी है, तुम बदलना चाहते हो। हुसैन अपना बच्चा कटा देगा, अपना भतीजा कटा देगा, अपना भांजा कटा देगा, अपना घराना कटा देगा, अपनी गर्दन दे देगा, मगर मुस्तफा का बनाया कानून बदलने नहीं देगा, मुस्तफा का दीन बदलने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इमाम हुसैन, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। हजरत इमाम हुसैन ने सब कुछ कटा के, सब लुटा के दीन बचा दिया, दीन बचा दिया, और फिर वो दीन हमारे घर तक पहुंचा। आज हमें नमाज की भी तौफीक मिल रही है, हमें सजदे की भी दौलत नसीब हो रही है, फातिहा दुरूद की भी नसीब दौलत हो रही है। ये करम है सरकार इमाम आली मकाम का। सारा खानदान कटाकर हम जैसे गुनहगारों से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, हमारा इतना ख्याल, सब कटा दो, मगर मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों के घर इस्लाम पहुंच जाना चाहिए। हमने क्या किया उस हुसैन के लिए, क्या किया उस हुसैन के लिए? सिर्फ यही किया हमने, मुहर्रम शरीफ का महीना आया तो उनके नाम की मजलिस सजा दी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने गलत किया, मैं तो कहता हूँ कि जिसने हुसैन के जिक्र की महफिल सजाई है, मालिक तू उनकी दुनिया भी सजा दे और आखिरत भी सजा दे। मगर एक बात मैं आपसे कहता हूँ, आप पीरों से मोहब्बत करते हैं? कितने लोग अब तक मुरीद हुए हैं यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से कौन कौन लोग मुरीद हुए हैं किसी न किसी पीर से? हाथ उठाइए तो जरा। आप लोगों के कोई न कोई पीर हैं, इतने लोगों के पीर हैं। अच्छा, जिन लोग मुरीद नहीं हुए हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, और जो पीर से मुरीद हो गए हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। मालूम है आपको, जब कोई पीर साहब आते हैं और वो कामिल पीर होते हैं तो लोग दौड़ते हैं उनसे मुसाफा करने के लिए। सच बोल रहा हूँ कि नहीं? दौड़ते हैं, लोग चाहते हैं कि अपनी दुख भरी कहानी पीर साहब को सुनाऊं, बात करूं, हजरत को अपने घर ले जाऊं, 1000-2000 नजराना दूंगा, मगर थोड़ी सी बात करने का मौका मिल जाए। पीर से बात करना बड़े शर्फ की बात है। हजरत, मैं बात आपके दिल में उतारना चाहता हूं, पीर तो पीर है ना, मोहब्बत कीजिए उनसे, अकीदत रखिए उनसे, वो तुम्हारी रहनुमाई फरमाएंगे। मगर गुफ्तगू करना आप क्यों चाहते हैं? क्यों गुफ्तगू करना चाहते हैं? गुफ्तगू करने का शरफ हासिल हो जाएगा, ताकि कयामत के दिन ये कह सके कि मैंने किसी पीर से बात की
की है उसी के सदक़े में निजात होने का सबब बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात मैं आपसे पूछूं, पीर साहब से बात करने के लिए, मुसाफा करने के लिए इतने परेशान, मैं आपकी बात खुदा से कराना चाहता हूं। बड़ी आसान बात नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है। मामूली बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं। कितने लोग तैयार हैं खुदा से बात करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए। करेंगे बात? सच बोल रहे हैं? खुदा से बात करेंगे आप लोग? करेंगे। इतनी गंदी जुबान हमारी, गुनाह करने वाली जुबान हमारी, चुगलखोरी करने वाली जुबान हमारी, बुराई बयान करने वाली जुबान हमारी, हराम खाने वाली जुबान हमारी, उसके बावजूद हम खुदा से बात करना चाहते हैं। अब मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ। बुजुर्गों ने कहा जब बंदा सजदे की हालत में होता है गोया वो अपने रब से बात कर रहा होता है, अपने खुदा से बात कर रहा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजदे के आदी हो जाइए, गोया अपने परवरदिगार से आपकी बात हो रही है, अपने रब से आपकी बात हो रही है। सजदा करके तो देखिए जी, फिर देखिए कि सजदे में सुरूर क्या है।